फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़े हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, जिसमें हम लोग जाने हैं कि अगर हमारे पास दो मेटालिक स्फेयर हो और दोनों शुरू में एक दूसरे से अटैच्ड हो और अलग अलग इंसुलेटर के स्टैंड पर रखा हुआ हो, तो इसमें से एक स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज हम लोग कैसे डेवलप करवाएंगे, मतलब कैसे अपीयर करवाएंगे। इसके लिए हम लोग 5 स्टेप समझे थे और उन 5 स्टेप्स की सहायता से हम लोग एक स्फीयर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और एक स्फीयर पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज को डेवलप करवाए थे, जिसको हम लोग नाम दिए थे चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। नहीं, तो इसी में चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड के अंदर ही एक ऐसा सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो स्फीयर नहीं हो, हमारे पास एक ही स्फीयर हो, तो उस कंडीशन में हम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप करवाएंगे। ठीक, तो इसको हमको समझना है, ये भी 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। इसको हम लोग एक क्वेश्चन की तरह ले लिए हैं। हाउ कैन यू ऑब्टेन ए मेटल स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप एक मेटल स्फेयर को पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनाएंगे या कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग 5 स्टेप में कंप्लीट किए। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास मेटल का स्फेयर है, तो मेटल का स्फेयर है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और निगेटिव चार्ज भी होगा। मेटल के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होंगे। नहीं, तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, जैसे आप मॉर्निंग में समझे थे 5 स्टेप, बिल्कुल वैसे ही 5 स्टेप में हमको इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक मेटल का स्फेयर लिए हैं। मेटल के स्फेयर अगर हम लोग ले रहे हैं मेटल का स्फेयर, तो उसका पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। इसको हम लोग रखे हुए हैं एक इंसुलेटर के स्टैंड पे। क्लियर है कि अगर हम लोग दो मेटल का स्फेयर नहीं लेकर हम लोग एक ही मेटल का स्फेयर ले रहे हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, और इसको हम लोग रखे हुए हैं इंसुलेटर के स्टैंड पे। फिर जो यहाँ पर सिचुएशन हम लोग क्रिएट किए हैं, इसी बात को आप अपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक वन मेटल स्फेयर प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। सबसे पहले हम लोग एक मेटल के स्फेयर को इंसुलेटर के स्टैंड पे रखते हैं। फिर स्टेप 2, जैसे हम लोग मॉर्निंग में देखे थे कि हम लोग एक चार्ज्ड रड को लाते हैं, तो चार्ज रड को हम लोग लाएंगे किस हिसाब से, यहाँ पर हमको लाना है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर। नहीं, ये स्फेयर पे हमको पॉजिटिव चार्ज रखना है, इसलिए जो रड हम लोग लाएंगे वो रड कैसा होगा, निगेटिव चार्ज वाला रड होगा। अगर यहाँ पे हमको निगेटिव चार्ज लाना होता, इस स्फेयर पे अगर हमको निगेटिव चार्ज लाना होता, तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड रड को लाते। नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि हमको पॉजिटिव चार्ज लाना है स्फेयर के ऊपर, तो हम लोग जो रड लेंगे वो कैसा लेंगे, निगेटिव चार्ज वाला रड लेंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा मेटल का स्फेयर है, इसके नज़दीक हम लोग एक निगेटिवली चार्ज रड को लाते हैं। अब निगेटिवली चार्ज रड को जैसे ही लाते हैं, तो इस स्फेयर के ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो सारे पॉजिटिव चार्ज को ये निगेटिवली चार्ज रड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होकर इकट्ठा होकर इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, मतलब निगेटिवली चार्ज रड की तरफ। और इस स्फेयर के ऊपर जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे उसको ये निगेटिवली चार्ज रड रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। रिपेल करने के कारण जितने भी निगेटिव चार्ज है वो इस कॉर्नर पे आ जाएगा। नहीं, इस सिचुएशन को हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप के बारे में, स्टेप 2 के बारे में, कि इन दिस स्टेप वी ब्रिंग वन निगेटिवली चार्ज रड नियर द स्फेयर। इस स्टेप में हम लोग निगेटिवली चार्ज रड को स्फेयर के नज़दीक लाते हैं। फिगर में हम लोग देखे हैं, ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रड, जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज है स्फेयर के अंदर वो किधर अट्रैक्ट होकर चला आता है, रड की तरफ। नहीं, हम लोग देखे हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर किधर आ गया है, रड के तरफ आ गया। ठीक, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पे। attracted towards the rod and a negative charge is repelled in opposite direction of rod। और जो निगेटिव चार्ज है वो रिपेल हो जाता है रड के, मतलब प्रतिकर्षित कर दिया जाता है रड के अपोजिट साइड में। जो हमारा रड है इसके अपोजिट साइड में
रिपेल करके नेगेटिव चार्ज को भेजा दिया जाता है। ये हमारा स्टेप 2। उसके बाद अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा, इधर ही हम लोग देखते हैं, जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर के इधर वाले पोर्शन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक अर्थिंग वायर से। इसको हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं एक अर्थिंग वायर से। अब अर्थिंग वायर से कनेक्ट करने से क्या होगा कि इधर जो हमारा निगेटिव चार्ज था, अर्थिंग वायर से जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इधर जो निगेटिव चार्ज था उसके ऊपर ये इधर जो निगेटिवली चार्ज रड है ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा था, मतलब इसको इधर भगाने के लिए फोर्स अप्लाई किया जा रहा था। और इस निगेटिव चार्ज को भागने के लिए एक रास्ता भी मिल जाएगा, ये वाला, नहीं कौन सा रास्ता, तो यहाँ जो हमारा अर्थिंग वायर कनेक्टेड है वो एक रास्ता की तरह काम करेगा इस निगेटिव चार्ज के लिए। तो ये निगेटिव चार्ज, ये इसके चार्ज रड के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसके कारण नेगेटिव चार्ज इस तरह से हमारा यहाँ से एस्केप होना चालू होगा और यहाँ से भागते हुए अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा और फाइनली यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं बचेगा। सिचुएशन को समझ रहे हैं? तो स्टेप 3 है हमारा कि हम लोग इस स्फीयर से एक अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं जिसके कारण इधर का जितना भी नेगेटिव चार्ज है सारा नेगेटिव चार्ज अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। उसी सिचुएशन को यहाँ हम लोग फिगर में दिखाए हैं, नहीं। अब इसी बात को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हम लोग क्या किए हैं इस स्टेप में, इन दिस स्टेप वी कनेक्ट वन अर्थिंग वायर। इस स्टेप में हम लोग एक अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज ऑफ स्फीयर। अर्थिंग वायर को किधर कनेक्ट करते हैं, जिधर हमारा निगेटिव चार्ज है, जिधर निगेटिव चार्ज है उधर से हम लोग एक अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक। फिर ड्यू टू विच निगेटिव चार्ज इज रिपेल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड, जिसके कारण निगेटिव चार्ज क्या होता है, प्रतिकर्षित करके, रिपेल्ड करके उसको ग्राउंड में भिजा दिया जाता है, नहीं। फिर यही था हमारा स्टेप 3, जो यहाँ पर निगेटिव चार्ज था उस निगेटिव चार्ज को रिपेल करके अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में भिजा दिया जाता है। ये हो गया हमारा स्टेप 3। और हम लोग स्टेप 4 में क्या करेंगे कि इसको रिमूव कर देंगे। चलिए हम लोग स्टेप 4 को देखते हैं। स्टेप 4 में हम लोग क्या किए, यहाँ से जो निगेटिव चार्ज था वो निगेटिव चार्ज तो अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में जा चुका है, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बचा। अभी अगर हम देखें तो सिचुएशन ऐसा है, निगेटिव चार्ज इधर है, निगेटिव चार्ज ग्राउंड में जा चुका है। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको रिमूव कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब अर्थिंग वायर को जैसे ही हम लोग रिमूव कर दिए तो अब आप सोचेंगे कि निगेटिव चार्ज फिर वापस आ सकता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। निगेटिव चार्ज तो ग्राउंड में चला गया और वापस इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि अभी भी निगेटिव चार्ज वाला जो रड है वो है और वो अभी भी निगेटिव चार्ज को रिपेल ही कर रहा होता, तो इसके वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। अभी भी इस रड को हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, नहीं। तो स्टेप 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक ही काम कि जो यहाँ पर अर्थिंग वायर था इसको हम लोग रिमूव कर दिए हैं और बाकी सारा सिचुएशन जैसा का तैसा हम लोग रखे हुए हैं। इस बात को हम लोग अपने लैंग्वेज में स्टेप 4 में लिख सकते हैं। हम लोग क्या किए हैं स्टेप 4 में, इन दिस स्टेप वी रिमूव द अर्थिंग वायर। इस स्टेप में मतलब स्टेप 4 में हम लोग अर्थिंग वायर को रिमूव कर दिए, ड्यू टू विच ओनली पॉजिटिव चार्ज इज लेफ्ट ओवर द स्फीयर, जिसके कारण स्फीयर के ऊपर क्या है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, विच इज अट्रैक्टेड बाय द निगेटिवली चार्ज्ड रड। जो पॉजिटिव चार्ज जो बचा हुआ है वो निगेटिवली चार्ज रड के द्वारा अट्रैक्टेड है। हम लोग इस स्टेप में जो किए हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या किए हैं, इस स्टेप में हम लोग अर्थिंग वायर को हटा दिए हैं, अर्थिंग वायर को हटा दिए हैं, ख़त्म। और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसको ये निगेटिव चार्ज वाला रड अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं। यही हमारा स्टेप 4 है। अब स्टेप 5 हमारा बहुत सिंपल है। स्टेप 5 में आपको फिगर देखने से पता चल रहा होगा हम लोग क्या किए, यहाँ जो हमारा रड था इस रड को हम लोग हटा दिए हैं। यहाँ जो निगेटिवली चार्ज रड था तो रड को जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, आप इस फिगर से देखिए, रड को हम लोग जैसे ही हटाएंगे, जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं बचेगा।
तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं बचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगना ख़त्म हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे क्या होगा, फैल जाएगा, नहीं। तो वही चीज़ हम लोग स्टेप 5 में किए हैं कि जैसे ही रॉड को हटाया गया है पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे फैल गया है, और इस तरह से हमको एक ऐसा स्फीयर प्राप्त हुआ है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नहीं। तो क्वेश्चन था हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली, एक मेटल स्फीयर को आप पॉजिटिवली कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग 5 स्टेप में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, उम्मीद है आप इसको समझे हैं। और स्टेप 5 के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखे हम लोग स्टेप 5 में, इन दिस स्टेप वी रिमूव द नेगेटिवली चार्ज रॉड, इस स्टेप में हम लोग नेगेटिवली चार्ज रॉड को हटा दिए, ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर द होल स्फीयर, होल सरफेस ऑफ स्फीयर, WHOLE यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, हम लोग जैसे ही नेगेटिवली चार्ज रॉड को हटाए हैं पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर फैल गया है, नहीं। फाइनली वी ऑब्टेन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, हम लोग अंततः क्या प्राप्त किए हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को प्राप्त किए, ये हम लोग समझ लिए। अब आपके लिए घर से होमवर्क है, आप खुद से इसको लिखना है, हाउ कैन यू ऑब्टेन ए मेटल स्फीयर निगेटिवली चार्ज्ड, आप एक मेटल स्फीयर को निगेटिवली चार्ज्ड कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाना है, थोड़ा देर जग कर रात में आज इसको कंप्लीट कर ही लीजिए, और कल क्लास में आपका कॉपी चेक किया जाएगा, आप इसको कंप्लीट करके आएंगे। उम्मीद है 5 स्टेप को आप जो समझे हैं वही 5 स्टेप को फॉलो करना है। क्या करेंगे, हमको निगेटिवली चार्ज लाना है, तो आप जो रॉड लेंगे वो कैसा रॉड लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज लेंगे, और जैसे जैसे इस स्टेप को इसको कंप्लीट किया गया 5 स्टेप में, उसी तरह इसको भी आप 5 स्टेप में फिगर के सहायता से और अपनी लैंग्वेज में आप इस चीज़ को लिखते हुए कंप्लीट कर कर ले आएंगे। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझे होंगे, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके क्लास किए होंगे तो, और नहीं समझे होंगे तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। मिलते हैं हम लोग फिर कल, अगर कुछ डाउट हो तो कल हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए।